तो क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का पेपर, चलिए एक बार डिस्कस करते हैं क्या क्या इसके पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है कि जो आंसर मैं बता रहा हूँ और आपके हिसाब से अलग आंसर आ रहा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन था कि पोस्ट कंपटीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टेक्निकल कमेटी की, तो ये मेंटेनेंस ऑफ द फील्ड, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स का ऑब्जेक्टिव आपको बताना था, तो इसमें आ जाएगा टू प्रमोट हेल्थ एंड रिक्रिएशन एट द इंस्टीट्यूशन। और थर्ड क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटीज नॉट रिलेटेड टू लोअर एक्सट्रीमिटीज, तो लोअर में देखिए फ्लैट फुट, बॉल एग्स, नोकनी सब आते हैं, स्कोलोसिस नहीं आता है, ये तो अपर बॉडी का पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, बाईसाइकिलिंग, जंपिंग ये सब एक्टिविटीज़ किससे रिलेटेड हैं, एंड्योरेंस से। और एज पर द प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस सूर्य भेदन प्रणाम जो है वो किसके लिए रिकमेंड किया जाता है, ओबेसिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये आसन पूछा गया था, कौन सा है भाई, ये तो धनुरासन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए था, पश्चिमोत्तानासन में क्या करना होता है, फॉरवर्ड बेंडिंग इन द सिटिंग पोजीशन, यानी कि ऑप्शन बी। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था, द इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी हैज डेवलप्ड अ क्लासिफिकेशन प्रोसेस विच कैन कंट्रीब्यूट टू सपोर्टिंग एक्सीलेंस फॉर ऑल एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स इन पैरालंपिक मूवमेंट एंड प्रोवाइड इक्विटेबल कंपटीशन। जी हाँ, क्लासिफिकेशन प्रोसेस तो किया गया है। क्यों किया गया है, ताकि दो रोल हैं, पहला ये कि भाई कौन एलिजिबल है या नहीं, दूसरा कि उनको ग्रुपिंग कर सकें कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से। तो असर्शन भी ट्रू, रीज़न भी ट्रू, और असर्शन का रीज़न भी ट्रू है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। कलर्स बताने थे फॉर रीजनल फेडरेशन, तो रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच टाइप ऑफ लीवर हैज लोड रेजिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम एंड फोर्स, तो फल्क्रम और फोर्स के बीच में, फल्क्रम है ये फोर्स है, तो लोड इसके बीच में आता है, ये सेकेंड क्लास लीवर हो गया, तो लोड बीच में आएगा, तो सेकेंड क्लास लीवर। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम, जी हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड। 11th क्वेश्चन की बात करेंगे, कैंसर का रिस्क कम हो जाता है अगर ज़्यादा कलरफुल वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाते हैं, उसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं, ये तो असर्शन ठीक है। नॉन न्यूट्रिशियस कंपोनेंट्स जो डाइट के हैं वो भी बैलेंस डाइट का पार्ट हैं, जी हाँ बिल्कुल हैं, तो असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है। और अगर हम बात करें, यहाँ तो स्पेशली कैंसर की बात की गई है, कैंसर वगैरह रिड्यूस होने की, तो दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है, बट रीज़न मुझे लग रहा है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर हम बी टिक करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो किस टेस्ट में स्कोर इज रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्कोर, जी हाँ, सिट एंड रीच टेस्ट में ऐसा किया जाता है। 13th में आपको मैच करना था, ट्रांसवर्स में बोन कैसे टूटती है, ट्रांसवर्स में बोन टूटती है डायगनली, ए का फर्स्ट, ओब्लिक, क्या कहीं मिस्टेक की है मैंने, देखिए ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, बोन बेंड हो जाती है, कोमिटेड में क्रस्ट इनटू नंबर ऑफ पीसीस, ओब्लिक, ओब्लिक में आएगा ट्रांसवर्स, डायगनली में आएगा ना ओब्लिक, जी हाँ, तो मिटाना पड़ेगा ओब्लिक। ये हो गया ट्रांसवर्स, अरे मिट जा रहा है ये, तो ये हो गया ट्रांसवर्स और ये हो गया ओब्लिक। ए का थर्ड, ए का थर्ड, ऑप्शन ए या फिर बी, बी का फोर्थ या फर्स्ट, बी का है फर्स्ट, बी का फर्स्ट ये रहा, सी का फोर्थ, सी का फोर्थ, सी का फोर्थ, और डी का सेकेंड,
जी हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। देखिए A3, B1, C का 4, D का 2। आगे बढ़ते हैं। तो गोल्फ बॉल रिमेन्स एट रेस्ट अंटिल इट इज स्ट्रक बाय द गोल्फ क्लब। क्लब, चलिए इसका आंसर आएगा लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट हमारे पास है ओपननेस, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस फ्रेंडली, हेल्पफुल और ट्रस्टवर्दी, डी का 4th। एक बार ऑप्शंस भी देख लेते हैं, ये रहे। डी का 4th है, पेन कहाँ गया, पेन आओ वापस। डी का 4th। न्यूरोटिसिज्म में क्या हो जाएगा, इनसिक्योर और नर्वस। सी का 2nd, सी का 2nd दो ऑप्शंस में है, और डी का 4th, डी का 4th इसका भी बी आंसर हो जाएगा। देखिए कंफर्म कर लेते हैं। ए का 3rd, ए का 3rd क्रिएटिव, फोकस्ड, ओपननेस वाले, हाँ ठीक है। एक्सट्रोवर्जन वाले सोशल होते हैं, तो बी का 1st आएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। कंसेप्ट ऑफ डैश, सेल्फ एस्टीम आ जाएगा इसका, तो पर्सन्स इवेल्युएशन और एटीट्यूड टुवर्ड्स हिमसेल्फ, और तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। स्वीडिश वर्ड स्वीट प्ले इज ऑल्सो नोन एज, सॉरी स्पीड प्ले, ये फार्टलेग ट्रेनिंग है। विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज में आपको मूवमेंट डायरेक्टली नहीं दिखती है, आइसोमेट्रिक। नेक्स्ट है, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लेंगे, दो करेक्टिव मेजर्स बताने थे, ये तो बुक से आपको डायरेक्टली इनके आंसर्स मिल जाएंगे। इसमें इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ कि रेसलर्स जब मैट पे गिरते हैं तो अपने पैर और टांगों को फैला लेते हैं, ताकि उनका जो स्टेबिलिटी का पॉइंट है, मतलब जो एक तरह से स्टेबल रहे, वो उनको दोबारा से फिर पलट, जो दूसरा रेसलर है उनको पलटने के लिए कोशिश कर रहा होगा ना स्कोर लेने के लिए, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए वो फैला लेते हैं, ये सब बातें उसमें, और इंजरी के चांसेस भी कम रहते हैं। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन तो खैर आप कर लेंगे डायरेक्टली। चलते हैं सेक्शन डी पर। ये रहा फिक्सचर वाला क्वेश्चन। नंबर ऑफ नॉन बाय टीम्स इन दिस टूर्नामेंट, जिनको बाय नहीं मिली, तो आप साफ देख सकते हैं कि बाय किनको मिली है। सेकंड को नहीं मिली बाय, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 6 टीमों को बाय नहीं मिली है। और वैसे भी इसमें टीमें कितनी थी, 11, तो 11 5 होनी चाहिए ना, दोबारा काउंट करते हैं। इसको बाय नहीं मिली, 2 3 4 8वीं 5, 1 2 3 4 5 6 टीमों को बाय नहीं दी गई है। तो टोटल टीम्स 11 थी, 11 में से 5 को बाय मिल गई है, तो 6 टीम्स को बाय नहीं मिली है। तो आप यहाँ से काउंट भी कर सकते थे, या वैसे भी देख सकते थे कि बाय 5 को दी गई है, सॉरी 6 टीमों को दी गई, तो 11 में से 5 को बाय दी गई है, तो 5 निकाल देंगे, 6 आ जाएगा इसका आंसर, 6 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, 48 टीम्स होती तो नंबर ऑफ बायज कितनी होती, तो 48 टीम्स अगर होती, देखिए 16 32 64, 64 माइनस 48 कर देते आप, तो 16 बायज हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th मैच किसके बीच में खेला जाएगा, टीम नंबर, तो 7th मैच देखिए, अगर हम 7th मैच की बात करें तो कुछ इस तरह से काउंटिंग की जाएगी। तो ये देखिए, ये फर्स्ट मैच, ये फर्स्ट मैच, सेकंड, ये थर्ड मैच, 4th 5th 6th और ये 7th, 10वीं और 11वीं टीम के बीच में मैच हो रहा है, 7th मैच। नेक्स्ट है, राइट द फॉर्मूला फॉर बायज इन लोअर हाफ। लोअर हाफ का फॉर्मूला हो जाएगा NB प्लस 1/2। और ऐसा प्रोविजन जिसमें गुड टीम्स को अलग हाफ या पूल में रखा जाता है, ताकि वो आपस में शुरुआत में ना खेलें, फर्स्ट राउंड में ना खेलें, तो इसे हम क्या कहते हैं, सीडिंग कहते हैं। सी इसका आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी मैचेस विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए था, कितने मैचेस खेले जाएंगे, तो 17 टीम्स हैं, नॉकआउट कितने बनेंगे इसके, 17 माइनस 1 यानी कि 16 मैचेस बनेंगे। डैश सेव्स कॉस्ट एंड टाइम, नॉकआउट टूर्नामेंट। 2 टीम्स प्लेयर्स गॉट इंजर्ड ड्यूरिंग द मैच, विच कमेटी विल मैनेज इट। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब लगा मुझे यार,
इसकी तो फर्स्ट एड कमेटी आना चाहिए था यहाँ पे आंसर। तो खैर लॉजिस्टिक्स फिर बचता है जो थोड़ा बहुत मैनेज करेगा इस काम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला टू अलॉट बाइज इन द अबव टीम्स लोअर हाफ। लोअर हाफ के लिए होता है NB + 1/2 और अपर हाफ के लिए NB - 1/2। तो टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल ओलंपिक मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 8। फर्स्ट डेफ ओलंपिक्स कब हुए थे? 1924 में। और फाउंडर ऑफ पैरा ओलंपिक्स लुडविग गुटमैन। और बाकी ये स्ट्रेटजीज तो आप लिख लेंगे। हाँ, विच इज नॉट अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन द मस्कुलर सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज नहीं होगा, ये बताना है आपको इसमें। तो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट ये शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज का इफेक्ट होता है। कार्डिक आउटपुट बताना, तो 1 मिनट में कितना ब्लड सप्लाई होता है हार्ट द्वारा, वो हो जाएगा कार्डिक आउटपुट। टाइडल वॉल्यूम पूछा गया था, तो ये होता है एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड इन वन ब्रेथ, एक बार सांस लेने में कितनी एयर इनहेल और एक्सहेल की गई है। लैक्टिक एसिड टॉलरेंस रिलेट्स टू, तो ये किसमें काउंट होता है? एंड्योरेंस में ना, जितना लैक्टिक एसिड टॉलरेंस ज़्यादा रहेगा उतना एंड्योरेंस ज़्यादा रहेगी। उसके बाद तो मंडूकासन, ये सब तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे कुछ सुटेबल आंसर्स जो मुझे लग रहा है कि होने चाहिए। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से अलग आ रहा है तो कमेंट करके, जैसे मैंने आपको कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, तो ज़रूर बताएं और साथ में रीज़न भी मेंशन करें आपके हिसाब से वो आंसर क्यों हो रहा है। चलिए, आपके अगले आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और आगे शेयर ज़रूर करें।